एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें एक ऐसा एग्जांपल देना जो सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, यहाँ पे 5 पार्ट्स पूछे गए हैं। अब सबसे पहले आपको सिमेट्रिक का मतलब, रिफ्लेक्सिव का मतलब और ट्रांजिटिव का मतलब क्लियर होना चाहिए, तभी आप इनके एग्जांपल बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है, देन क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं थोड़ा सा यहां पे बता भी देता हूं क्या है। अगर मान लो कोई पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए कोमा ए, बी कोमा बी, इस तरीके से जिसमें हमारी दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो, अगर वो रिलेशन से बिलोंग करती होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर। दूसरी बात, अगर कोई रिलेशन में पेयर ऐसे है ए कोमा बी और उसका अपोजिट बी कोमा ए, ये भी अगर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है दोनों, तो हम उसको कह सकते हैं सिमेट्रिक। तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा क्या होता है हमारा ट्रांजिटिव के लिए, अगर मान लो ए कोमा बी पेयर हमारा रिलेशन के लिए एग्जिस्ट करता है तो बी कोमा सी एग्जिस्ट करता है, तो हमारा ए और सी का पेयर भी हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और कोई भी रिलेशन अगर तीनों को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव भी मिल जाता है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, कौन सा रिलेशन बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्लियर है। यही 4 चीज है मेन, बाकी मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर और अच्छे से बताया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पे चलते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका एग्जांपल बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, यहां पे एग्जांपल ही देने हैं हमें। रिलेशन के अंदर पेयर बना दो 1,2 और 2,1, ये बन गए हमारे एलिमेंट्स। ये हो गया इसका एग्जांपल। इसको देखोगे आप, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए कोमा बी, बी कोमा ए रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो 1,2 भी प्रेजेंट है रिलेशन में और उसका उल्टा 2,1 भी है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहां पे 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट ही नहीं है। और ये भी रिलेशन नहीं है हमारा ट्रांजिटिव, क्योंकि यहां पे 1 2 तो रिलेशन में है, 2 1 भी है, बट 1 1 यहां पे रिलेशन में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव। एक समझा देता हूं इस तरीके से एग्जांपल लेके, आपको क्या दिखाना है, 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहां पे देखो 1 2 प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू आर है, और इसका उल्टा 2,1 बिलोंग्स टू आर है, सो इट्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन है। बाकी देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,1 ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा ये और ये ए और सी 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट यहां पे 1,1 तो है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। आ गया समझ में, हो गया एग्जांपल। सेकंड चलते हैं, क्या है, हमें ऐसा एग्जांपल देना है कि ये क्या हो, ट्रांजिटिव तो हो बट वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। रिलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हमें ट्रांजिटिव बनाना है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ए कोमा बी, बी कोमा सी, ए कोमा सी, यही 3 कोई भी पेयर बना लो। 2,3 बना लिया हमने और 3,4 बना लिया, और एक रिलेशन बन जाएगा हमारा 2,4 का। बस ये बन गया हमारा, बिल्कुल सिंपल था। देखो यहां पे ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी भी, ये 3 पेयर यहां पे रिलेशन में प्रेजेंट है। बाकी ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। इस तरीके से हम चेक भी कर लेंगे। थर्ड वाले पे चलते हैं। आगे क्या है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा रिलेशन हमें देखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो क्या बनाएंगे यहां पे, रिलेशन इज इक्वल टू, एक तो हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए भाई, 2 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, इस तरीके से। बाकी हमें क्या बनाना है बच्चों, सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक के लिए ए कोमा बी, बी कोमा ए प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहां पे 1,2 और 2,1 प्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया 1,2 2,1। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये कैसा नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको पेयर बना देंगे। बट यहां पे ए कोमा बी, बी कोमा सी, हाँ ठीक है, यही बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 1 1 2 2 प्रेजेंट है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 और इसका अपोजिट प्रेजेंट है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा कोई भी यहां पे केस नहीं बनेगा कि ए कोमा बी, बी कोमा सी रिलेशन में प्रेजेंट हो और ए और सी भी हमारा रिलेशन में आ जाए। ऐसे एग्जाम्पल बनाने हैं आपको। फोर्थ वाले पे चलते हैं, क्या दे रखा है हमें। फोर्थ वाले में हमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब ऐसा पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए हमारा ए कोमा बी, बी कोमा ए वाला। बस ऐसा पेयर को छोड़ के बाकी हम पेयर बना देंगे, यहां पे कोई भी बना लो अपने पास से। तो क्या बन जाएंगे यहां पे रिलेशन के अंदर, देखो पहले तो हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हमें ट्रांजिटिव भी बनाना है बच्चों। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से देखो यहां पे हमारे पास 1 1 2 2 है, और क्या ले सकते हैं हम, यहां पे 1 2 ले लेते हैं, और हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां पे एक रिलेशन ले लेते हैं हम 2 3 का। देखो इसको ट्रांजिटिव बनाएंगे, 2 और 2 है तो 1 और 3 भी हम यहां पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये रिलेशन बन गया हमारा किसका, ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 1 1 2 2 प्रेजेंट है, और ट्रांजिटिव भी है। यहां पे 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, तो 2 और 2 सेम हो गया, तो 1 और 3 का भी पेयर बन गया। समझ में आ गई बात। ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहां पे ए कोमा बी, बी कोमा ए अपोजिट एक दूसरे के प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गई बात। जो भी दे रखी है ना, जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो बना दो, बाकी अपने आप तीसरा अपने आप रह जाएगा। फिफ्थ वाले पे चलते हैं, देखो क्या है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 2 2 प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, इनको छोड़ देंगे भाई। तो रिलेशन के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, यहां पे हमें क्या पूछ रखा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए 1 1 को छोड़ दो, पेयर बना दो 1 2 2 1। 1 2 2 1 से तो हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। और बाकी क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम यहां पे क्या बना लेंगे, यही पेयर ले लेते हैं 2 3 और 1 3, बस। अब देखो यहां पे इसको भी बता देता हूं, 1 2 2 1 प्रेजेंट है तो क्या हो गया बच्चों, सिमेट्रिक, और 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, और 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो 1 और 3 का पेयर भी हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ये रहा 1 3 का बिलोंग भी कर रहा है यहां पे। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हो गया आंसर। इस तरीके से बनाने थे हमें एग्जाम्पल, अपने पास से बना सकते हो, ऐसा नहीं है कहीं याद करने लग जाओ इनको कि सर ने ये लिखवा रखे हैं। अपना सेंस यूज करो, अपने दिमाग से बना के देखो पेयर, 2-4 पेयर बना के देखो, एक आध बार गलत होगा, उनको इस तरीके से ट्राई करके देखो, देन माइंड के अंदर अपने आप सेट हो जाएंगे किस तरीके से बनाने हैं। चैनल अगर अच्छा लगता है नेक्सा क्लासेज आपको, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जाइए वीडियो पे कोई अच्छा सा जो आपको नेक्सा क्लासेज के लिए सुटेबल लगता हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो।